आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आप अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, अपनी सरकार के कामकाज को आप यहां पर गिना रहे हैं। चुनावों से ठीक पहले बड़े बड़े फैसले राज्य सरकार की तरफ से लिए गए, जिसमें मदरसों के शिक्षकों की जो सैलरी है वो आपने बढ़ा दी। उसके बावजूद आप लोगों के साथ वोट जिहाद हो जाता है, वोट जिहाद से आपको हार का सामना करना पड़ता है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी सभी कम्युनिटीज को साथ लेके काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत एक ही है, जो हिंदुस्तान के हित की बात करेगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। और इसीलिए जो लोग हिंदुस्तान के साथ है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी है। हमने कभी भी जातिवाद या धर्मवाद में विश्वास नहीं रखा है। हमने पूरी तरीके से डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की है। आज महाराष्ट्र में आप अगर देखोगे तो महाराष्ट्र में आप मुंबई का कोस्टल रोड देखिए, गेम चेंजर है। आज जहां आपको 2 घंटे लगते थे नरमन पॉइंट से एयरपोर्ट पहुंचने, वहां आज 25 से 30 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंचते हो। आप अटल सेतु देखिए, एशिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज बना है, 22 किलोमीटर का ये सी ब्रिज है। आज पनवेल मुंबई से जाने के लिए आपको 2-2.5 घंटे लगते थे, आज आप वही डिस्टेंस 20-25 मिनट में कवर करते हो। आप अगर देखेंगे तो समृद्धि हाईवे, नागपुर मुंबई को जोड़ने वाला हाईवे, ये गेम चेंजर है। महाराष्ट्र में नए पोर्ट्स बन रहे हैं, वाधवान पोर्ट बन रहा है। महाराष्ट्र में अनेक सेक्टर्स में, एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा प्रोग्रेस हुआ है। महाराष्ट्र आज भी मोस्ट फेवर्ड, मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड इंडिया में है। इतना काम अगर हुआ है राहुल जी, तो फिर क्यों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को वोट जिहाद की बात करनी पड़ी? क्यों ये बताना पड़ा कि ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां कुछ लोगों ने मिलकर, कुछ समुदाय विशेष ने मिलकर वोट जिहाद करके हिंदुत्ववादी छवि वाले नेताओं को हरा दिया? देखिए, जो बात कही गई है उसमें पूरी सच्चाई है और पूरी फैक्ट्स है। ये आप अनेक कॉन्स्टिट्यूंसीज का कॉन्फ़िगरेशन देखिए। दक्षिण मुंबई में कुलाबा में लीड, दक्षिण मुंबई में मलबार हिल में लीड, दक्षिण मुंबई आदित्य ठाकरे के स्वयं वर्ली में केवल 6,000 वोटों की डेफिसिट, जहां 70,000 की डिफरेंस रहती थी। शिवड़ी में जहां पे हम खड़े हैं, जहां पे 40-50,000 की लीड रहती थी, वहां केवल 16,000 की लीड। लेकिन मुंबादेवी और बायकला, ये 2 क्षेत्र में 86,000 की डेफिसिट। उसके साथ आप मालेगांव जैसे कॉन्स्टिट्यूंसीज देखिए। इसमें हमारा कहना इतना ही है, यदि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जातिवाद या धर्मवाद को बढ़ावा नहीं देते हुए हमेशा देश हित की बात की है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी के देश हित के इस विचार को दबाने के लिए या फिर उसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कुछ लोग एक साथ आकर भारतीय जनता पार्टी के विचारों को अगर हराना चाहते हैं तो उसके खिलाफ हम डट के खड़े कुछ लोग कौन है ये और बता दीजिए, फिर दिनेश आपसे सवाल करेंगे। कुछ लोग तो आपने कहा, कुछ लोग, मैं उन्हीं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। आपके डिप्टी सीएम ने कहा कुछ लोग, तो अब आप ही डिफाइन कर पाएंगे। अभी आपने जो कुछ लोग कहा वही कुछ लोग। देखिए, आप भले ही आरोप लगा रहे हो, लेकिन विपक्ष का कहना है कि चूंकि आप लोगों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, इसीलिए अब आप एक काउंटर नैरेटिव सेट कर रहे हैं वोट जिहाद का, जबकि समाज का कोई भी वर्ग अगर जिसको चाहे वो वोट दे सकता है। ऐसे में अगर एक पक्ष या एक समाज का एक हिस्सा अगर उनको चुनता है तो उसमें बुरा क्या है? मैंने कब कहा बुरा है? डेमोक्रेसी में, लोकशाही में ये हर एक का अधिकार है, ये हर एक का अधिकार है। लेकिन हमने जो इस रिजल्ट का आकलन किया है उसे सामने रखना भी हमारा अधिकार है। तो मुझे नहीं लगता है इसमें हमने कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनपार्लियामेंट्री या अनडेमोक्रेटिक बात कही है। लेकिन क्या डर है इस बार लोकसभा का पैटर्न जिसे आप कथित तौर पे वोट जिहाद कर रहे हैं वो विधानसभा में रिपीट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे किसी भी चीज का फिक्र नहीं है। मैं आपको आज पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये बताना चाहूंगा कि महायुति की सरकार कम से कम 175 सीट जीतेगी और वापस महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। आप सरकार बनाने का दम भर रहे हैं, तैयारी की बात कर रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि आपकी तैयारी तो वोटर लिस्ट में हेरफेर वाली तैयारी है, चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप चुन चुनकर वोटर्स को देख रहे हैं, जिन्होंने महाविकास अघाड़ी को वोट किया है, आप उन्हें काटकर बोगस वोटर्स की एंट्री कर रहे हैं। संजय राउत जी को कौन सीरियसली लेता है ये मैं नहीं जानता। अभी 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद तो उन्होंने बड़ी सराहना की इलेक्शन कमीशन और जिस प्रकार से कंडक्ट हुए इलेक्शंस।
आज उनका विचार बदल गया है, तो मुझे लगता है ज्यादा उनको सीरियसली लेने में और वक्त जाया करने में कोई मतलब नहीं लेकिन है। उनका विशेष लगाव आपसे है, आपके हर फैसले पर वो खूब बयान देते हैं, मैच फिक्सर, मैच फिक्सिंग, जितने भी बयान है सब संजय राउत आपके बारे में देते हैं। संजय राउत जी है, वो अगर ये सब बयान नहीं करेंगे तो उनके पार्टी में भी उनको कोई स्थान नहीं मिलेगा। मैं उनकी मजबूरी समझता हूं, मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन वोटर लिस्ट में लोकसभा चुनाव के दौरान इमीडिएटली रिजल्ट आने के बाद देवेंद्र फडणवीस खुद कहते थे कि कई पॉकेट्स पर फर्जी वोटर्स की एंट्री कराएगी। खुद उन्होंने शिकायत की थी चुनाव आयोग से। अब अगर वही शिकायत विपक्ष कर रहा है तो इसमें गलत क्या? क्योंकि इन्हें भी लगता है कि आप जहां जहां महाविकास आघाड़ी को वोट मिला था वहां पर उनके मतदाताओं के नाम काटे गए और आप लोगों ने अपने मतदाताओं के प्रति मतदार संघ में 10,000 फेक एंट्रीज की गई है। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। आप ऐसे आरोप लगा के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो देश की नहीं दुनिया की सबसे प्रीमियम इलेक्शन कंडक्टिंग अथॉरिटी है, बॉडी है, उसका अवमान कर रहे हो। आज आरोप भारतीय जनता पार्टी पे नहीं लग रहा है, आज आरोप शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के ग्रुप पे नहीं लग रहा है, यह आरोप आप लगा रहे हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। यानी आपका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी पार्टी के कहने पे काम करता है। मुझे लगता है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक बहुत ही निष्पक्ष बॉडी है और इसका सम्मान रखना हर एक का काम है। यदि हमें लगता है कुछ अड़चने हैं, कुछ मिस्टेक्स हुई है, कुछ गलतियां हुई है, तो जैसे देवेंद्र जी फडणवीस ने बताया कि मतदार यादियों में बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के नाम कटे गए दिखे। पिछले 2024 के चुनाव में मेरे विधानसभा मतदार संघ में स्वयं मैंने देखा कि अनेक लोग जिनके नाम रोल में पिछले बार थे वो इस बार नहीं थे। लेकिन हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि अपना नाम इलेक्शन रोल में है कि नहीं इसके बारे में चेक करना। वेबसाइट पे इलेक्शन रोल अवेलेबल है। तो मैं समझता हूं द बक स्टॉप्स एट द टेबल ऑफ द इलेक्टोरेट। जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है उसने अपना नाम इस सूची में है या नहीं, ये चेक करना बहुत आवश्यक है। अब राहुल जी, आपके विरोधी कहते हैं, या यूं कहूं महाविकास आघाड़ी कहती है कि महायुति, खासकर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में डरी हुई है। और डर का आलम यह है कि चुनावों के ऐलान से ठीक पहले आपने बहुत सारी योजनाओं का ऐलान कर दिया, जिसमें एक बड़ी योजना है लाडली बहना योजना। देखिए, ये योजना बहुत ही पॉपुलर योजना है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी या महायुति डरी हुई नहीं है, इससे महाविकास आघाड़ी डरी हुई है। ये योजना लोगों के हित में है। करोड़ों बहनों को आज स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको अपनी एक डिस्पोजेबल इनकम प्राप्त करवाने के लिए ये योजना इंट्रोड्यूस की गई। आज करोड़ों बहनें इस योजना से खुश है और मैं समझता हूं कोई भी योजना जिससे सामान्य व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता हो उस योजना का तो स्वागत करना चाहिए। पहले तो एमवीए ने इस योजना को क्रिटिसाइज किया, कहा कि ये बहुत ही इलेक्शन ओरिएंटेड योजना है, इस योजना ज्यादा दिन चल नहीं सकती है, ये एक्सचेकर पे बहुत बड़ा बोझा डालेगी। उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने ये मुद्दा लिया है कि हम अभी 2,000 रुपया देंगे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास हमेशा एमवीए में दिख रहा है। इससे ये दिख रहा है कि एमवीए बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, पूरी तरीके से हिल चुकी है और इसीलिए अपने बयान और अपना स्टैंड हमेशा बदल रही है। चुनावों से ठीक पहले ही इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? इसे क्यों ना कहे जो विपक्ष कह रहा है कि गेम चेंजर है और महिलाओं को लुभाने के लिए या उनका वोट पाने के लिए आप ये योजना लेकर आए। मुझे याद है कामठी से आपके जो विधायक हैं उनका बयान भी खूब पॉपुलर हुआ और उन्होंने माना ये कि ये तो महिलाओं के वोटों के लिए हम योजना लेकर आए हैं। देखिए, वोट देना या ना देना ये हर नागरिक का अपना निजी निर्णय है, लेकिन सरकार का दायित्व है कि लोगों को जो अच्छी स्कीम्स है, अच्छी फैसिलिटीज है, वो प्रोवाइड करना सरकार का काम है। अभी वो 2 साल पहले क्यों नहीं आई, आज क्यों आई, इसके अनेक कारण हैं। इसके लिए प्रोविजंस, बजटरी प्रोविजंस, अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्लानिंग, इस सब की जरूरत होती है। तो समय समय पर योजना लाई जाती है। जलयुक्त शिवार शिविर हमने लाई थी स्कीम। जलयुक्त शिवार के अंतर्गत हमने लाखों गांवों में हमने जलयुक्त पानी की योजना लगाई थी, उसको अप्रिशिएट किया गया।
और उसके बाद अभी ये स्कीम लाई गई, लगभग 6 महीने से ये स्कीम चल रही है। तो मैं समझता ऐसे कोई टाइमिंग नहीं है, लोगों के कल्याण में जो जो है वो हम करते रहेंगे।